दोस्तों, आज संसार में इतना झूठ फैलाया जा रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सच क्या है। इसलिए मैं आज अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। बच्चों का जब जन्म होता है तो वे निष्कपट सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन सबसे पहले उन पर घर के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उनमें दुनिया की प्रत्येक घटना अथवा वस्तु के समझने की जिज्ञासा होती है। माँ बाप को उन्हें बड़े सरल स्वभाव, बगैर ऊंची आवाज़ के वह सब कुछ बताना चाहिए जो वे जानना चाहते हैं। उनसे कभी नाराज और डांट फटकार जैसा व्यवहार उनको असहाय बना सकता है। उनके चौतरफा विकास के लिए इस पर दृढ़ता से अमल करना आवश्यक है। यह तथ्य मेरे पोते का अपनी पुत्री के साथ व्यवहार से मेरी समझ में आया, जिसे मैं सही मानता हूँ। बच्चे से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ से उनके अंदर माँ बाप के प्रति अविश्वास पैदा होता है। झूठ, कपट, धोखाधड़ी, लालच, इनसे परिवार बिखर जाता है। झूठ बोलने पर अपने ही लोग विश्वास नहीं करते। कपट, धोखाधड़ी की आदतों के कारण वह घृणा का पात्र बन जाता है। लालची का लालच कभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए वह मेहनत करने वालों को कभी सुखी जीवन जीने नहीं दे सकता। इस कारण वह अमानवीय हो जाता है। मानव समाज की एकता को अपूर्णीय क्षति पहुंचाता है। जनतंत्र की सफलता में यह बाधक है। निजी संपत्ति की सीमा हो जिसका उपयोग संबंधित व्यक्ति अपने जीवन काल में कर सकता है। समाज में यदि मानव द्वारा मानव का शोषण कायम नहीं रहेगा तो लालच की मनोवृत्ति भी मिट जाएगी। संग्रह की मनोवृत्ति भी समाज से लुप्त हो जाएगी। लालची आदत ने ही सामूहिक परिवार प्रथा को नष्ट किया है। जनवादी व्यवस्था में मानव समाज को बांटने वाली ताकतों को सख्ती से दबाना चाहिए। सांप्रदायिकता और जातीय भेदभाव के कायम रहते हुए समाज में एकता कायम होना असंभव है। सांप्रदायिकता और जातियां प्राकृतिक नहीं हैं। बिना प्रमाण के ईश्वर नाम की कोई बाहरी शक्ति का होना, यह सारे आविष्कार शोषण की व्यवस्था कायम रखने के लिए शोषकों का षड्यंत्र है। कोई भी माँ बाप अपनी संतानों को दुख नहीं देता। यदि हम सबको ईश्वर ने ही पैदा किया होता तो आज का वैज्ञानिक ईश्वर को पकड़कर ला सकता था और मानव जाति की तकलीफों को हल कर लेता। क्योंकि ब्रह्मांड में चंद्रमा आदि ग्रह हमें दिखाई देते हैं। आज वैज्ञानिक वहां पहुंचकर अनुसंधान में लगे हुए हैं। दुनिया में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनमें मानव को छोड़कर कोई अन्य जीव अपना स्थायी निवास नहीं बनाता। मानव सहित सभी जीव पैदा होते हैं, एक अंतराल के बाद वह लुप्त हो जाते हैं। इसलिए उन्हें स्थायी निवास का स्वामित्व आवश्यक नहीं है। उसका निवास जन्म, चिकित्सा में एक निश्चित अवधि तक माँ के साथ, उसके बाद शिक्षण संस्थाओं में रुचि और योग्यता के अनुरूप उसका निवास काम करने की संस्थाओं में, बुढ़ापे के समय वह वृद्धा आश्रम में अपना समय बिताएगा, जहाँ उसे जीवन आवश्यक सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। यही समाज का रूप होगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक की सामूहिक जिंदगी सभी लोगों में भाईचारे को जन्म देगी। सभी समझदार बनेंगे और भेदभाव, झगड़े, भ्रष्टाचार आदि सभी बुराइयां मानव समाज से लुप्त हो जाएंगी। नमस्कार।